एक तरफ जहां भाजपा ने बिहार समेत कई राज्यों के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, वहीं मनीष कश्यप एवं उनके समर्थकों के चेहरे पर उदासी, निराशा के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ भाजपा ने जहां रामायण में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत को भी हिमाचल प्रदेश से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन बिहार बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद मनीष कश्यप एवं उनके समर्थकों के चेहरे पर उदासी छा गई है। मनीष कश्यप एवं उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें टिकट देगी, पक्का देगी, लेकिन भाजपा ने केएलपीडी कर दिया है। केएलपीडी का मतलब बहुत लोग समझते होंगे। वहीं मनीष कश्यप ने भी अब ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपने 10 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 10 वो लोकसभा सीट चिन्हित कर दिया है जहां से वे अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं। और जब आप उन प्रत्याशियों का नाम जानेंगे जो कि बिहार के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ा बड़ा नाम है, और उन नामों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मनीष कश्यप के साथ भी अब बड़े बड़े लोग जुड़ने वाले हैं। और आखिर मनीष कश्यप का क्या भविष्य होगा, वो तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और मनीष कश्यप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां पे फिर उसी उम्मीदवार को रिपीट कर दिया गया है जिसे भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मौका दिया था। बेतिया से फिर से संजय जायसवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। मोतिहारी से फिर राधा मोहन सिंह को एक बार फिर मौका दिया गया है। और इसी के साथ मनीष कश्यप को जो आखिरी उम्मीद बची हुई थी वह अब टूट गई है। और उन्होंने 1 महीना पहले ही कह दिया था कि अगर विश्वासघात अगर नहीं हुआ, अगर पीठ में खंजर अगर नहीं घोंपा गया तो उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। आखिर मनीष कश्यप का बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना, मिलना भी काम नहीं आया। मनोज तिवारी भी उनके काम नहीं आ पाए। और खैर बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि मनोज तिवारी से इन दिनों मनीष कश्यप की बातचीत भी बंद है। वहीं मनीष कश्यप ने 10 लोकसभा सीट का ऐलान कर दिया है, उन क्षेत्रों का चिन्हित कर दिया है जिन क्षेत्र से वे अपने उम्मीदवार को, अपने प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने वाले हैं। और बताया जा रहा कि वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, जहानाबाद, गोपालगंज और सिवान से मनीष कश्यप अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और इसके साथ ही साथ आरा सीट के बारे में भी कहा जा रहा कि मनीष कश्यप अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इन क्षेत्र से मनीष कश्यप का कौन उम्मीदवार होगा, तो जरा ये भी जान लीजिए कि वाल्मीकि नगर से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पश्चिमी चंपारण से खुद मनीष कश्यप यानी कि बेतिया से खुद मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण से उन्हीं के दोस्त अनिकेत रंजन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा कि शिवहर से उन्होंने एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। वहीं सीतामढ़ी, उसके बाद पाटलिपुत्रा सीट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वे अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। वहीं जहानाबाद के बारे में भी कहा जा रहा, पटना साहिब के बारे में भी, गोपालगंज, सिवान और छपरा के बारे में भी। अब ये आप जान लीजिए कि आखिर मनीष कश्यप के वो 4 उम्मीदवार कौन होने वाले हैं जो कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत में भी एक बड़ा नाम रखते हैं। तो आपको बताते चले कि आरा से पवन सिंह, मनीष कश्यप के साथ पवन सिंह भी आ चुके हैं। पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, अब चुनाव में ही उनका पावर दिखेगा कि आखिर उनका नाम में सिर्फ पावर है या फिर काम में भी पावर है। और आरा से पवन सिंह लड़ेंगे। वहीं सारण छपरा से खेसारी लाल यादव मनीष कश्यप के साथ आ रहे हैं। वहीं अगर शिवहर की अगर बात की जाए तो शिवहर से अखिलेश्वर दास, महंत योगी अखिलेश्वर दास के बारे में बताया जा रहा कि मनीष कश्यप की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मनीष कश्यप ने घोषणा की है कि महंत योगी अखिलेश्वर दास जी से शिवहर से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
वे पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मेरा चुनाव प्रचार करने आएंगे और मैं भी उनका चुनाव प्रचार करने शिवहर जाऊंगा। अब एक चीज देखने वाली बात है कि मनीष कश्यप जहां गरीबों मजलूमों की बात करते हैं, वहां पर खेसारी लाल यादव जैसे लोग, पावर स्टार पवन सिंह जैसे लोग नवादा से ये गुंजन सिंह को उतारने की बात कर रहे हैं। तो आखिर बड़े बड़े चेहरे को तो ये भी मौका दे रहे हैं जो कि अन्य पार्टियां कर रही है। जो काम अन्य पार्टियां कर रही है वही काम अगर मनीष कश्यप भी करने जाएंगे तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस या फिर मैन ऑफ द डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो ये बात उनको समझनी पड़ेगी और उन्हें ऐसे लोगों को मैदान में उतारना चाहिए जो कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। आखिर पावर स्टार पवन सिंह को क्या पता कि आरा में दुख क्या है। जो व्यक्ति मुंबई में रहता है, जो व्यक्ति मुंबई में रहता है उसे क्या पता कि आखिर आरा में क्या दुख है। आखिर गुंजन सिंह को क्या पता कि नवादा में क्या दुख है जो व्यक्ति पटना में रहता है। अब जरा सोचने की बात है, खेसारी लाल यादव या तो पटना रहते हैं या दिल्ली रहते हैं या मुंबई रहते हैं, उन्हें सारण छपरा के लोगों के बारे में, दुख के बारे में क्या पता। तो इनको ऐसा करना चाहिए था कि जो वहाँ का व्यक्ति है और जो वहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, वैसे व्यक्तियों को टिकट देना चाहिए था, जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों का, ना कि उन लोगों को जो कि पहले से हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, जिनका पैर जमीन पर नहीं है, आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकट देकर मनीष कश्यप कहीं ना कहीं ये साबित करने जा रहे हैं कि वे भी और पार्टियों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें लोकल लोगों को, गरीब लोगों को, शोषित वंचितों को टिकट देना चाहिए था, जबकि बड़े बड़े लोगों की बात आ रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको एक जानकारी जरूर देते चले कि मनीष कश्यप और उनके उम्मीदवार भले ही लोकसभा चुनाव जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन बीजेपी का खेला बिगाड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। वैसे यह भी कहा जा रहा कि मोदी लहर में ऐसे लोगों का पता तक नहीं चलेगा और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का कुछ उखड़ने वाला नहीं है। खैर, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि राजनीति में और क्रिकेट में आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कब क्या हो जाएगा, क्योंकि पल भर में खेला बदल जाता है। वहीं आपको बताते चले कि ऐसे बहुत सारे नाम जिनकी चर्चा थी कि उनका टिकट कट जाएगा, उन सारे लोगों को जगह दी गई है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम की कोई चर्चा ही नहीं थी कि इनका टिकट एकदम पक्का है, लेकिन उनका टिकट कट गया। जैसे बीजेपी ने रमा देवी का टिकट काट दिया, अश्वनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बक्सर के कई बार सांसद रह चुके हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनका टिकट काट दिया गया। अजय निषाद का टिकट मुजफ्फरपुर से काट दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि एक व्यक्ति और है, छेदी पासवान, जो कि सासाराम से सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया है। खैर, इस बार के बारे में बताया जा रहा कि बीजेपी 400 सीट पर जीतने का दावा कर रही है और 400 सीटों पर तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो घोषणा की है, ये लगातार 1 महीने से इस पर मंथन चल रहा था और मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि उनके समर्थक सिर्फ सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिख सकते हैं। वोट के जब बारी आती है तो उस समय मोदी लहर में मनीष कश्यप भी उड़ जाएंगे। तो आप सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ही सरकार को भी जवाब दे सकती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जवाब देने की अगर कुव्वत अगर किसी में है तो वो जनता में है और जनता ही इस बार बताएगी कि मनीष कश्यप में पावर है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पावर है। खैर, ये सारा कुछ 3 से 4 जून तक क्लियर हो जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, यानी कि 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद क्लियर हो जाएगा। वहीं एक चीज़ और बताया जा रहा कि अभी तक निर्दलीय प्रत्याशियों का जो स्कोर रहा है, जो इतिहास रहा है, वो बहुत खराब रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 543 जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, उस 543 लोकसभा सदस्यों की संख्या वाली संसद में 5, 10, 8, 4 ऐसे, मतलब इतनी संख्या में ही निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर पहुंचे हैं। खैर, देखना बाकी होगा कि मनीष कश्यप का लक जो है वो हमेशा उनका साथ देता है, इस बार उनका किस्मत साथ देता है अथवा नहीं देता है। आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।